तो ये जो गाड़ी की लॉन्चिंग जो हमने शूट की है इस बार, गाड़ी पहुंच चुके 10:30 पर। आप लोग पहुंच चुके यूट्यूब चैनल वेका ब्लॉग्स पर और हम लोग हैं एक बार फिर से इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 नेक्सा के शोरूम में। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो उस टाइम पर हुआ था बोलेनो गाड़ी के 4 न्यू वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आई कार्ड में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन आज यहाँ पर हम एक बार फिर से आए हैं क्योंकि आज हमें बुलाया है हमारे सर अमनप्रीत जी ने। और आज कौन सी गाड़ी लॉन्च हुई सर? आज हम देख रहे हैं ग्रैंड विटारा देख रहे हैं और गाड़ी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो गाड़ी की लॉन्चिंग जो हमने शूट की है इस बार, लास्ट टाइम तो क्या है कि हम लेट हो गए तो हमने सुमित जी को बोला था, उन्होंने शूट किया था, लेकिन इस बार हमने खुद अपने इसी कैमरे से शूट किया है। तो सबसे पहले आपको लॉन्चिंग दिखाते हैं और उसके बाद गाड़ी की डिटेल के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो फाइनली अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रैंड विटारा गाड़ी पूरी डिटेल में। और अभी ये वाला जो व्लॉग है इसको टेक ओवर करेंगे हमारे अमनप्रीत जी और गाड़ी के बारे में सारी डिटेल जो भी है यही बताएंगे। तो अभी ओके, तो आज हम देख रहे हैं ग्रैंड विटारा। ये ग्रैंड विटारा का अल्फा मॉडल है। दिस इज़ 5 MT ऑल व्हील ड्राइव मॉडल और ये इकलौता मॉडल है जो आपका 4 व्हील ड्राइव में आ रहा है। और ये MT मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा मॉडल आएगा, राइट। एज ऑफ नाउ जो हमारे पास गाड़ी है दिस इज जस्ट फॉर द डिस्प्ले। अभी इसकी गाड़ी की ग्लोबल रिवीलिंग हुई है, बट जो इसकी डिलीवरीज है वो सितंबर ऑनवर्ड कमेंस होगी। तो वी हैव अ वाइट लुकिंग ग्रिल विच क्रोम ऑल ओवर, राइट। एंड बिकॉज ये अल्फा मॉडल है तो हमारे पास फ्रंट में कैमरा है, फ्रंट पार्किंग कैमरा। तो इसमें जो हेडलैम्प है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बाय LED हेडलैम्प है, ठीक है। जो मेरे पास जीटा ऑनवर्ड ये LED में आएंगे एंड जो लोअर वेरिएंट है सेगमेंट अल्ट्रा उसमें मेरे पास ये हेलोजन में आएंगे। एंड इसकी स्पेशलिटी है ये बाय LED हेडलैम्प है या बाय हेलोजन हेडलैम्प है। मीनिंग इसकी इसमें सिर्फ और सिंगल बल्ब आएगा। जो आपका लो एंड हाई बीम है वो स्विच होगी विद एन हेल्प ऑफ लेंस, तो इसमें सेपरेट बल्ब नहीं है। एंड रिजल्टिंग जो इसकी थ्रो है लाइट का वो काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार एंड उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अलॉय व्हील्स। तो इस गाड़ी में मेरे पास जो आ रहे हैं दिस इज 17 इंच अलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल है वो रहेगा 215/60 R70। एंड जो स्पेशलिटी इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स की है ये सीजन कट अलॉय व्हील्स आ रहे हैं। दिस स्टार्ट फ्रॉम जीटा ऑनवर्ड। और जो मेरे स्टार्टिंग वेरिएंट्स है डेल्टा एंड सिग्मा, उनमें भी मेरे पास 17 इंच के व्हील्स आएंगे, बट दैट विल बी स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स। तो जो टायर साइज है वो ऑल अक्रॉस द रेंज 17 ही रहेगा। तो एज वी सी ओवर हियर ये हमारे पास अल्फा मॉडल है। बीइंग एन अल्फा मॉडल इसमें 360 कैमरा आता है। तो अगर मैं कैमरास की बात करूँगा, एक फ्रंट कैमरा था जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब सेकंड 2 कैमरा आएंगे वो आपके ओवरव्यू में नीचे आएंगे। तो 1 कैमरा ओवर हियर, प्लेस ओवर हियर। अगर मैं साइड पे आऊँगा थोड़ा और गाड़ी में, तो मेरे पास साइड में यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर आ रहा है। कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट इज स्टैंडर्ड इन दिस कार। तो ऑल अक्रॉस द रेंज, चाहे आप सिग्मा मॉडल ले रहे हो या आप अल्फा ले रहे हो, अल्फा प्लस जीटा प्लस, आपको कीलेस एंट्री स्टैंडर्ड मिलेगी कार। तो दैट इज फर्स्ट इन सेगमेंट एज वेल। इन दिस वे आपके पास गाड़ी की साइड प्रोफाइल की पूरी लुक आ जाती है। गाड़ी की साइड कैसे है, अगर आप तो ये गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है एंड एज वेल एज ये काफ़ी एरोडायनामिकल शेप है। यहाँ पर आप स्पॉइलर देख रहे हो, साथ में देखना, तो ये मिलकर एक गाड़ी की इनहेंस लुक कर देती है। तो इस गाड़ी की एक और स्पेशलिटी आती है, इसमें दोनों आगे एंड पीछे दोनों आपके पास डिस्क ब्रेक मिलती है। जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं वो आपकी वेंटिलेटेड आती है, एज वेल एज जो रियर में वो सॉलिड डिस्क ब्रेक मिलेगी। तो आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग पावर काफ़ी इनहेंस होती है एंड सेफ्टी फैक्टर इज इम्प्रूव। ऑल व्हील ड्राइव मॉडल, ये अल्फा ऑल व्हील ड्राइव है। तो इसमें मेरे पास यहाँ पर ऑल व्हील की स्पेशल एक बैटरी मेजर है। दैट मीन्स इज एन ऑल व्हील ड्राइव मॉडल ऑफ द ग्रैंड विटारा। और अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करेंगे तो हमारे पास जो ऑफरिंग मिल रही है यहाँ पे जैसे 1.5 लीटर डुअल जेट 2 लीटर और ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ होता है। तो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी गुडनेस उसकी भी रहेगी आपको। एक अच्छा फ्यूल इकोनॉमी देने वाला 1.5 इंजन भी इसमें गाड़ी में लगा हुआ है एंड पावरफुल एज वेल। 103 PS की पावर है। तो अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है। एंड अगर आप देखोगे इवन इंजन इज रनिंग बट काफ़ी साइलेंट है, तो काफ़ी स्मूथ इंजन है, ये वेल बैलेंस्ड इंजन है। तो अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें, बीइंग एन ऑल व्हील ड्राइव मॉडल, इसमें एक स्पेशल चीज़ आती है। आपके पास मोड सिलेक्टर नोब आता है यहाँ पर। तो मोड सिलेक्टर नोब में आपके पास 4 मोड्स आ रहे हैं बेसिकली। 1 इज स्नो, देन देयर इज स्पोर्ट्स, देन देयर इज पुश टू ऑटो एंड देयर इज लॉक।
स्नो आप यूज़ करोगे जब आप गाड़ी स्नो एरिया में चला रहे हो, तो आपकी गाड़ी की जो ग्रिप है वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी। आपका ट्रैक्शन कंट्रोल एक ज़्यादा एग्रेसिव वे में वर्क करेगा इसमें, राइट। देन देयर इज स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड आप जब एक्टिवेट कर दोगे तो गाड़ी आपकी काफ़ी स्पोर्टी ड्राइव देगी, काफ़ी स्पोर्टी डायनामिक्स हो जाएंगे गाड़ी के, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। अगर आप इसको पुश टू ऑटो पे पुश कर दोगे तो इसमें आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू टेरेन ऑल व्हील ड्राइव एंड टू व्हील ड्राइव में आपकी स्विच करती रहेगी, प्रायोरिटाइजिंग टू आपकी मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी उसमें, राइट। एंड द लॉक इज व्हेन यू यूज इट ऑन अ रफ रोड। जब रोड बहुत रफ है, आपका लॉक मोड आप ऑन कर दोगे तो लॉक इंश्योर्स करेगा कि आप इजीली टफ रोड को भी आप क्रॉस कर जाओ। लॉक में आपकी गाड़ी पावर सिर्फ उन्हीं व्हील्स को देगी जो ट्रैक्शन में है। जो व्हील्स ट्रैक्शन में नहीं है उनसे पावर कट ऑफ हो जाएगी एंड टॉर्क टोटली विल बी ऑफर टू द व्हील्स विच आर इन ट्रैक्शन। नाउ बीइंग एन ऑल व्हील ड्राइव, इसमें एक चीज और खासियत आ रही है जो सिर्फ और सिर्फ इसी मॉडल में आएगी, दैट इज हिल डिसेंट कंट्रोल। तो इस गाड़ी में आपके पास अगर यहाँ पर आप बटन देखो तो ये हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है। जैसे मैं हिल डिसेंट ऑन कर दूंगा आपकी गाड़ी थ्रोटल एक्सेलरेशन अपने आप कंट्रोल करेगी। जस्ट यू हैव टू यूज द स्टीयरिंग, आपको जस्ट गाड़ी को स्टीयर करना है एंड स्पीड विल बी मैक्सिमम 15 से नीचे रहेगी गाड़ी की स्पीड। एंड रिजल्ट क्या होगा इसका, ये आप तब यूज करोगे जब आप बहुत ही स्टीप एंगल पे चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 20 to 30 डिग्री का अगर आपका इंक्लाइंड एंगल है, आपने उसको डिसेंड करना है, आपने नीचे जाना उससे, तो यू यूज हिल डिसेंट कंट्रोल। तो इसमें गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग एज वेल एज एक्सेलरेट अपने आप करेगी। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर स्टीयरिंग। सो इफ यू सी एट योर एक्सट्रीम राइट, तो जो सबसे पहला बटन आ रहा है एंड सबसे ब्यूटीफुल बटन है इस गाड़ी का कहूँगा, दैट इज पुश बटन स्टार्ट। तो ये बटन है जो ये आपको हर मॉडल में मिलेगा, तो ये भी इस गाड़ी की खासियत है। आपको सिग्मा ऑनवर्ड ये स्टैंडर्ड फीचर मिलेगा हर गाड़ी में, हर मॉडल में। यहाँ पर मेरे पास एक बटन है व्यू, दिस इज फॉर द 360 कैमरा। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा और जीटा प्लस अल्फा प्लस ये 3 मॉडल्स में मिलेगा। अल्फा मैनुअल ऑटोमेटिक सब में ये होगा, जीटा प्लस और अल्फा प्लस जो हाइब्रिड वाले मॉडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले, तो उनमें सब में ये बटन रहेंगे। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा लेफ्ट साइड की, तो ये जो कंट्रोल्स आप देख रहे हो ये प्योरली फॉर द मीडिया है। आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम, चैनल, म्यूजिक आगे करना है पीछे करना है आपने, और आप स्विच करना चाहते हो रेडियो में, एफएम में, या आपका एंड्रॉयड और एप्पल का ब्लूटूथ, तो वो यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं नीचे के कंट्रोल्स की बात करूँ, दिस आर फॉर द वॉइस। आप कॉल रिसीव करते हो इस बटन से आप कॉल कट कर सकते हो। और जो ये बटन है दिस इज फॉर द वॉइस कमांड। तो इस गाड़ी में एक वॉइस कमांड भी इनबिल्ट आती है और उसका जो एक्टिवेशन कीवर्ड है दैट इज हाई सुजुकी। अगर आप इसको बोलोगे हाई सुजुकी तो आप इसमें, अगर आपका फोन नहीं कनेक्टेड, तो आप इसमें इसको रेडियो ऑन ऑफ करने का कमांड दे सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ राइट साइड के कंट्रोल्स की, तो राइट साइड पे मेरे पास आ रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इसमें, क्रूज कंट्रोल। उसके फंक्शन है ये सारे। क्रूज कंट्रोल मेरा इस डेल्टा मॉडल में स्टार्ट हो जाता है, राइट। ओनली एंड ऑन सिग्मा एक ऐसा मॉडल है जिसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा, बाकी सारे मॉडल्स में आपके पास क्रूज कंट्रोल ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं क्रूज कंट्रोल की बात करूँ, इसकी फंक्शनलिटी क्या है। फॉर एन एग्जांपल आप हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हो, राइट, एंड आपकी स्पीड 40 प्लस है, तो आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हो 40 प्लस। आपने जैसे क्रॉस किया आप एक बटन दबाओगे, ये क्रूज, मैंने बटन दबाया, यहाँ पर मेरे पास सिंबल आ गया, साइन आ गया क्रूज कंट्रोल का। तो जैसे मेरे पास ये साइन आएगा 40 प्लस में क्रॉस कर गया, ये जो टॉगल स्विच है मैं इसको नीचे टॉगल कर दूंगा सेट, तो जो स्पीड पे होगा वो उतनी स्पीड सेट हो जाएगी। एंड यू डोंट हैव टू एक्सेलरेट द कार और यू नो डोंट हैव टू चेंज, यानी क्लच पे रेस या ब्रेक आप कुछ नहीं दबाओगे, गाड़ी सेम स्पीड पे चलती रहेगी। अगर आप उसी दौरान आपकी स्पीड गाड़ी की बढ़ाना चाहते हो तो ये जो टॉगल स्विच है आपको मैं ऊपर प्रेस कर दूंगा एंड स्पीड बढ़ती रहेगी। अगर मैं नीचे स्विच करूंगा उसे तो ये स्पीड लो होने लग जाएगी, राइट। जैसे ही मैं क्लच ब्रेक या रेस कुछ भी दबाऊंगा वो एक बार से डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसको मैं जैसे ही दोबारा मैंने 40 क्रॉस कर लिया और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने स्पीड पहले सेट की थी गाड़ी उसी स्पीड पे चले, तो मैं ये जो टॉगल स्विच है इसको दोबारा से ऊपर प्रेस कर दूंगा, तो ये रीसेट हो जाएगा एंड उसी स्पीड पे गाड़ी अपने आप चले जाएगी। यू डोंट हैव टू प्रेस द ब्रेक, रेस एंड क्लच, और एक टोटली हैसल फ्री कंफर्ट, फुल ऑफ कंफर्ट आपको एक ड्राइव मिल जाएगी गाड़ी में। यहाँ पर एक कैंसिल स्विच है, अगर मैं चाहूँ तो जो क्रूज कंट्रोल्स मैंने सेट किया उससे कैंसिल भी कर सकता हूँ। सो जैसे आप कैंसिल करोगे वो कैंसिल हो जाएगा। एंड टू डिसेबल दैट क्रूज कंट्रोल, ये बटन मैं दोबारा दबाऊंगा एंड इट्स गॉन। सो मूविंग टू द सेंटर ऑफ द कार, तो सेंटर में मेरे पास अगर आप अल्फा प्लस या जीटा प्लस में बैठे हो तो दिस विल बी वायरलेस चार्जर। एंड जो यहाँ पर स्विचेस हैं, अब मैं इनकी बात करता हूँ। ये मेरे पास ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है। यहाँ अगर आपके पास गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है तो उसमें इसको ESP बोलेंगे। तो ये ESP और डिसेबल करने का या एनेबल करने के लिए ये स्विच है। जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा वो ESP आपका डिसेबल हो जाएगा, राइट। देन अगर मैं इस स्विच की बात करूंगा, बीइंग अ स्मार्ट हाइब्रिड, इसमें अगर आप बेस मॉडल लोगे सिग्मा तो वो भी आपका माइल्ड हाइब्रिड रहेगा, स्मार्ट हाइब्रिड जिसे हम बोलते हैं। तो स्मार्ट हाइब्रिड इसमें फॉर्म द बेस रहेगा
उसमें एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं आइडल स्टार्ट स्टॉप। जैसे मैं लाइट्स वगैरह पे गया, मैंने गाड़ी न्यूट्रल की, क्लच रिलीज किया, आपका इंजन कट ऑफ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फंक्शन मैंने डिसेबल करना है तो उसके लिए ये ए ऑफ का स्विच है। आपको ये बटन जैसे दबाओगे आपकी गाड़ी दोबारा बंद नहीं होगी अपने आप। मूविंग अप, ये मेरे पास सारे ऑटो एसी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का कंसोल है, राइट। अगर मैं इस टॉगल स्विच की बात करूंगा तो इससे मेरी ब्लोअर स्पीड कंट्रोल होगी। एंड अगर इस वाले टॉगल स्विच की बात करूंगा तो इससे आपकी गाड़ी का टेम्परेचर एसी का जो वो एडजस्ट होगा। रेस्ट जो नीचे वाले स्विचेस हैं, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आपका वेंटिलेशन मोड के लिए है कि आपको फ्रेश एयर चाहिए या आपके गाड़ी के अंदर जो होगा उसी को आप द्वारा कंडीशन करना चाह रहे हो। ये एसी के लिए बटन है, दिस इज टू टर्न ऑफ द एसी। दिस इज ऑटो, जो इसका सबसे बढ़िया फंक्शन है। आप ऑटो प्रेस कर दो, आप एक बार टेम्परेचर सेट करोगे एंड ऑटो प्रेस कर दो, यू डोंट हैव टू प्रेस एनी बटन। गाड़ी अपने आप डिसाइड करेगी कि इसको बाहर से गाड़ी में हवा आनी चाहिए या अंदर वाली हवा उसी को कंडीशन करना है, या हवा पैरों पे जानी चाहिए या विंड पे या आपके फेस पे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप सिलेक्ट करेगा। एंड ब्लोअर स्पीड भी वो अपने आप कंट्रोल करता रहेगा। अगर ये दो फीचर्स की बात करूंगा मैं, फ्रंट एंड रियर लिखा हुआ है, विंड स्क्रीन बनी हुई है यहाँ पे, तो ये डिफॉगर्स है मेरी। ये फ्रंट डिफॉगर के लिए एंड ये रियर डिफॉगर के लिए। जैसे मैं ये ऑन करूंगा, सर्दियां हैं, फॉग हो रही है, शीशे धुंधले पड़ रहे हैं, आपने डिफॉगर ऑन कर देना एंड योर विंड स्क्रीन इज क्लीन। अब सेंटर में मेरे पास अगर मैं यहाँ पर देखूंगा एक स्विच आ रहा है, गोल बटन आ रहा है, ये दिस इज फॉर द हैजर्ड लाइट। तो यहाँ से आपकी गाड़ी की हैजर्ड लाइट ऑन हो जाती है। अब मैं इस गाड़ी की पर्टिकुलर बात करूंगा, इसमें मेरे पास डेल्टा ऑनवर्ड एक स्पेशली एक मच अवेटेड फंक्शन आ रहा है जो मारुति में पहले कभी नहीं था, दैट इज वायरलेस एंड ऑडिटेबल कारप्ले। तो वो इसके डाटा ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। स्मार्ट प्ले प्रो सेम ये स्क्रीन मिलेगी आपको, प्रो प्लस, एंड इसमें आपके पास वायरलेस एंड ऑडिटेबल कारप्ले का ऑप्शन भी आ जाता है। म्यूजिक सिस्टम का अगर मैं लेआउट बोलूँ, यूआई बोलूँ, दैट विल बी सेम एज यू हैव सीन इन द बलेनो। जस्ट वन चेंज उसमें आएगा, वायरलेस एंड ऑडिटेबल कारप्ले। मूविंग अप, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मेरे पास ऑटो डिमिंग IRVM आ गया एंड आपका कॉमन ग्लास होल्डर है, सनग्लासेस रख सकते हो आप यहाँ पे। इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करूँ तो इसमें आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड पे आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिल रहा है। अब जो मच अवेटेड फंक्शन था जो मारुति में कभी नहीं आया था, वो फीचर इसमें आ गया, दैट इज पैनोरामिक सनरूफ। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक टॉगल से दिया हुआ, जैसे मैं इसको पीछे प्रेस करूँगा आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल शेड पीछे हो जाएगी। There you go। अब आपका जो फ्रंट ग्लास है वो पीछे रिमूव हो जाएगा। अब इसकी खासियत ये है कि जो इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है, इसका जो रियर ग्लास है ये भी मूव करेगा, ये भी ओपन होगा। एंड अगर आप देखोगे अभी भी ये बहुत वाइड ओपन है, बट दिस इज नॉट इट, प्रेस वंस मोर एंड यू हैव मोर। तो ये वाइडेस्ट ओपनिंग सनरूफ है इन द सेगमेंट। तो अगर आप देख सकते हो, आप पीछे और आगे एक प्रॉपर्ली ओपन सनरूफ है आपके पास। दिस इज द फर्स्ट इन सेगमेंट एंड फर्स्ट इन MSIL एज वेल। तो अगर इस गाड़ी के एक और खासियत बताऊं मैं, तो इस गाड़ी में बेस जो हमारा सिग्मा मॉडल है, स्टार्टिंग मॉडल, उसी से स्टैंडर्ड आ रहा हमारा आर्म रेस्ट। फ्रंट आर्म रेस्ट एडजस्टेबल रहेगा आपका विद द स्टोरेज स्पेस। और अगर यही मैं बात करूँ पीछे की, तो मेरे पास रियर में भी आर्म रेस्ट आएगा विद ग्लास होल्डर। जब हम गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर इज ऑल्सो फुली लोडेड। अगर आप ये देखोगे, मेरी गाड़ी में सेंटर में आर्म रेस्ट स्टैंडर्ड है विद कप होल्डर्स। अगर आप ये सीट को देखोगे, दिस इज ऑल्सो स्पेशल, दिस इज रिक्लाइनेबल। तो आपके पास रिक्लाइन का ऑप्शन नहीं है, तो आप एक बैक सपोर्ट है वो आपका थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा लॉन्ग में। कमिंग टू द बैक, काफ़ी स्पेशियस आपको बूट मिल रहा है, एम्पल फॉर योर जर्नीज एंड इसके नीचे आपको मिल जाएगा आपका व्हील स्पेयर भी, ये भी 17 इंच रहेगा। और जीतो जी अभी गाड़ी के बारे में इन्होंने हमें बता दिया है, और अभी हम देखते हैं इस गाड़ी का एक खूबसूरत सा सिनेमैटिक व्यू।
ऑलराइट जी, तो जी हम लोगों ने गाड़ी देख ली है और बी रोल्स भी आप लोगों को दिखा दिए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें और कंफर्म करना चाहता हूँ हमारे अमन सर से। तो सर सबसे पहले तो आप ये बता दो कि कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं इस गाड़ी में अपने पास। जी, तो ये जो गाड़ी है ये पर्टिकुलर मॉडल आपका 6 मोनोटोन में आएगा एंड 3 डुअल टोन में आएगा। जो 6 मोनोटोन है उसमें आपके पास वाइट आ जाएगा, देन यू हैव सिल्वर, देयर इज़ रेड, ग्रे, वाइट, ब्लू एंड देन ब्राउन कलर। द कार इज सो इन द वीडियो, राइट। एंड देन डुअल टोन में आपके पास 3 कलर आएंगे, देयर इज़ वाइट एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक एंड सिल्वर एंड ब्लैक। तो ये आपके पास 8 to 9 आपके पास कलर ऑप्शन रहेंगे इसमें। ओके, मतलब काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन हैं अपने पास। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहली बार देखा, मारुति में पहली बार सनरूफ आया अपने पास, है ना। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और उसके अलावा एक और चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जो सर ने बताया था, हिल कंट्रोल, हिल डाउन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, जिसमें कि आप हिल एरिया में जाते हैं तो आप उस बटन के थ्रू गाड़ी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी स्पीड है और ब्रेकिंग है, जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ है ना। एंड काफ़ी बेहतर तरीके से इस गाड़ी को बनाया गया है। और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो अगर आपको गाड़ी लेनी है या आपके आसपास किसी को भी गाड़ी लेनी है तो इन पे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। और अभी इस ब्लॉग को एंड करते क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। एंड वंस अगेन ए बिग थैंक्स टू अमन सर, इतना भर के ज्ञान दिया इन्होंने हमें। ठीक है जी। और सो आज के ब्लॉग में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एपिसोड। आई विल नेक्स्ट एपिसोड टिल नेक्स्ट, बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।